गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। यूपी चुनाव से पहले सीएम योगी की बड़ी तैयारी। महिलाओं को 50,000 देने का प्लान। अखिलेश बोले हम 40,000 से करेंगे शुरुआत। मायावती ने पूर्व मंत्री अंटू मिश्रा को बसपा से निकाला। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप। महाकुंभ में ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को मिलेगी 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि। सरकार ने आदेश किया जारी। सीएम योगी का लापरवाही और मनमानी पर बड़ा एक्शन। मत्स्य निदेशक एनएस रहमानी समेत 5 निलंबित। अयोध्या राम मंदिर में बड़ा बदलाव। राम मंदिर के पुजारियों का ड्रेस कोड फिर बदला गया। बिना सिले वस्त्र पहनकर ही करेंगे पूजा अर्चना। नवगठित धार्मिक न्यास समिति ने जताई सहमति। और यूपी में मानसून का दौर जारी। प्रदेशवासियों को मिल रही भीषण गर्मी से राहत। जलभराव बन रहा लोगों के लिए आफत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अहम खबर कानपुर देहात से है, जहां कानपुर देहात के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मां मुक्तेश्वरी सभागार में बुधवार को जिला स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जनपद में चल रहे विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की गहन समीक्षा की गई। बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने जिले में संचालित विभिन्न विकास परक और जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी निर्माणाधीन विकास कार्यों को उच्च गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। साथ ही शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े पात्र लाभार्थियों तक बिना किसी बाधा के पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रायबरेली से है, जहां जल निगम द्वारा डाली जा रही सीवर लाइन बिछाने में बरती जा रही लापरवाही बरतने के शिकायत के बाद डीएम सरनीत कौर ब्रोका ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर कार्य की जमीनी हकीकत पर की। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। डीएम ने कहा कि निर्माण कार्य मानकों के अनुरूप कराए जाएं और राहगीरों को आवागमन में किसी तरह की परेशानी न हो। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को गुणवत्ता और यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए। यहाँ पे जो इनका सीवरेज स्कीम है उसका निरीक्षण किया गया। इनका पंपिंग स्टेशन भी देखा गया और कहाँ कहाँ पे इनको पिट लगानी है आगे वो देखा गया, और किस प्रकार से काम हो रहा है, क्योंकि मार्केट में ट्रेंचलेस काम हो रहा है तो उसको देखा गया। और साथ साथ में जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर बेहतर रहेगा कि ये जो है साइट की ड्रेसिंग करते हुए आगे बढ़े, तो वो चीज़ का निर्देश दिया गया विशेष रूप से। तरफ से निर्माण कार्य लगातार सड़कों पर चल रहा है, ट्रैफिक भी हो रहा है और दूसरी चीज़ देखा जा रहा है कि आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं। इनकी तरफ से बोर्ड भी लगाया गया तो उसको हटा दिया गया, राहगीर लगाए फिर हटा दिया गया, चोटिल हो रहे हैं लगातार। बोर्ड को देखिए हटाना बहुत ही उचित नहीं है, जो हटाएगा तो फिर कार्रवाई भी होगी उन पे। और साथ साथ में ये भी बताया जा रहा है कि जहाँ पर भी जैसे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे साइट की ड्रेसिंग कर दे फाइनली, ताकि लोग चोटिल ना हो, वही निर्देश दिए गए हैं। और अगली अहम खबर अमेठी से, जहां गौरीगंज में हर घर तिरंगा अभियान के तहत कलेक्ट्रेट परिसर से भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। रैली में डीएम संजय चौहान, एसपी आपको बता दें सवर्णन टी, सीडीओ पूजा साहू और एडीएम ज्योति सिंह समेत अन्य विभागीय अधिकारी शामिल हुए। छात्र छात्राओं और आमजन ने भी उत्साहपूर्वक तिरंगा रैली में बढ़ चढ़कर सहभागिता की है। तिरंगा रैली में शामिल अधिकांश लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाते हुए अन्य लोगों को घर घर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया। एकता का संदेश देने के लिए आज बड़े भव्य तरीके से जनपद अमेठी में पुलिस प्रशासन, जन सामान्य, विभिन्न विभाग, स्कूली बच्चे सभी के द्वारा वॉलंटरीली एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। आपने देखा कि एक कई किलोमीटर लंबी यात्रा करके स्कूली बच्चे और हम सभी लोग इसमें शामिल हैं।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर देहात से है, जहां अकबरपुर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। अकबरपुर इंटर कॉलेज से शुरू हुई यात्रा नमस्ते चौराहा होते हुए लोकतंत्र सेनानी स्वर्गीय संतोष शुक्ल बस स्टैंड पहुंची। यात्रा का मुख्य आकर्षण करीब 400 मीटर लंबा तिरंगा रहा, जिसे छात्र छात्राओं ने उत्साह के साथ थामे रखा है। भारत माता की जय और वंदे मातरम के उद्घोष से जय घोष से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। प्रभारी मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, जिलाधिकारी कपिल सिंह समेत जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, शिक्षकों, व्यापारियों और छात्र छात्राओं ने तिरंगा यात्रा में सहभागिता की। और अगली खबर कन्नौज जनपद से है, जहां कन्नौज से जिले के आलू उत्पादकों के लिए जिला प्रशासन की पहल से अच्छी खबर सामने आई है। प्रशासनिक निर्देश पर जहां चाह वहां राह की बात चरितार्थ करते हुए उद्यान विभाग और वैश्विक शिक्षा विभाग मिलकर आलू किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाने की पहल कर रहा है। इसके तहत दोनों विभागों ने मिलकर स्कूलों के मिड डे मील के लिए आलू की सीधी खरीद किसानों से कराने की पहल शुरू कर दी। इसकी शुरुआत कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में किसानों से आलू खरीद कर की गई। जिला उद्यान अधिकारी आशीष कटियार ने बताया कि विभाग किसानों और सरकारी संस्थानों के बीच कड़ी का काम करेगा। वहीं बीएसए संदीप कुमार ने बताया कि पहल का उद्देश्य किसानों को उचित मूल्य दिलाना और बिचौलियों की भूमिका कम करना है। जैसा कि आप सभी भली बात जानते हैं कि हमारे जनपद का जो आलू है वो इस बार जो है सस्ते दाम के कारण हमारे किसान परेशान हैं। तो जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर हमने एक नई पहल स्टार्ट करी है। इसमें उद्यान विभाग और इसके अलावा बेसिक शिक्षा विभाग बीएसए साहब के सहयोग से एक हम लोगों ने आपस में एमओयू किया है, जिसमें जो हमारे जनपद के जितने कस्तूरबा विद्यालय हैं और इसके अलावा जो प्राइमरी विद्यालय जहाँ पर हम लोग एमडीएम के माध्यम से बच्चों को भोजन वितरित करते हैं। अधिकारी महोदय के निर्देशन के क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग के जो विद्यालय हैं और कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं, हमारे यहाँ एमडीएम और भोजन की व्यवस्था है, जिसमें प्राय जनपद में इस समय देखा गया है कि किसानों को आलू का जो रेट है वो बहुत ही कम मिल रहा है। और ये हमारी जो कन्नौज की बेल्ट है, ये आलू उत्पादकता में सर्वश्रेष्ठ बेल्ट है। और अगली खबर का रुख करेंगे रामपुर से। अगली खबर जहां सैदन नगर आपको बता दें, सैदनगर ब्लॉक के जेठपुरा गांव में ग्राम प्रधान और पंचायत सहायक के बीच विवाद के बाद जमकर मारपीट हो गई। पंचायत घर में हुए विवाद के दौरान लाठी डंडे और कुर्सियां चलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान उस्मान अली ने कमरे में बंद होकर अपनी जान बचाई है। अजीम नगर पुलिस ने मामले में 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिनमें 3 को हिरासत में लिया गया है, जबकि 3 फरार हैं। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जैतपुर में एक मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक पंचायत घर में मारपीट हो रही है। उस संबंध में तहरीर प्राप्त हो गई है और थाने पे इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। इसकी विवेचना चल रही है। अगली खबर बांदा जनपद से है, जहां हर घर तिरंगा अभियान के तहत 13 अगस्त को बांदा में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी के नेतृत्व में यात्रा सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑक्सीजन पार्क से शुरू होकर महाराणा प्रताप चौक पहुंची। 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी यात्रा में बड़ी संख्या में लोग तिरंगा लेकर शामिल हुए और जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। करीब 6 किलोमीटर पैदल चलने के बाद यात्रा का समापन हुआ, जहां क्रेन से करीब 3 कुंटल वजन की विशाल माला लटकाकर विधायक समेत गणमान्य लोगों का सम्मान किया गया। पुलिस सुरक्षा के बीच यातायात डायवर्ट कर यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई गई। अगली खबर सहारनपुर से है, जहां सहारनपुर में स्वतंत्रता दिवस से पहले सहारनपुर में बीजेपी नेताओं ने 151 फीट लंबे तिरंगे के साथ तिरंगा यात्रा निकाली है। राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह, विधायक राजीव गुंबर, विधायक मुकेश चौधरी, पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी, पूर्व सांसद राघव लखनपाल समेत बड़ी संख्या में लोग यात्रा में शामिल हुए। अंबेडकर स्टेडियम से शुरू हुई यात्रा अंबाला रोड और घंटा घर होते हुए कलेक्ट्रेट तिराहे पर पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान देशभक्ति गीतों के बीच लोगों में हर घर तिरंगा लगाने का उत्साह भी बढ़ाया गया। स्वाधीनता दिवस, जिसे हम हर वर्ष 15 अगस्त को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, और इस बार विशेष रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर कि आन बान शान के साथ हमें 15 अगस्त का ये पर्व मनाना है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जगह जगह मंडल शहर जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से मंडल हैं, हर मंडल में
तिरंगा यात्रा निकाली गई है। आज ये भव्य तिरंगा यात्रा हमारे जिले और महानगर की संयुक्त यात्रा यहाँ निकाली जा रही है। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा और हर मन तिरंगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद में हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री व जिला प्रभारी मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने पटेल पार्क पहुंचकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यात्रा का शुभारंभ किया है। जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव, भोजपुर विधायक नागेंद्र सिंह, अमृतपुर विधायक सुशील शाक्य, भाजपा जिला अध्यक्ष फतेह चंद राजपूत समेत बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता तिरंगा लेकर यात्रा में शामिल हुए। सुरक्षा को लेकर पुलिस बल भी तैनात रहा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां 16 से 23 अगस्त तक पहली यूटीटी राष्ट्रीय रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें, टीएसएच स्पोर्ट्स हब में होने वाली प्रतियोगिता में देश भर से करीब 3000 खिलाड़ी, प्रशिक्षक और तकनीकी अधिकारी शामिल होने पहुंचेंगे। यूपी टेबल टेनिस संघ को टीटीएफआई ने सत्र 2026-27 की पहली राष्ट्रीय रैंकिंग प्रतियोगिता की मेजबानी सौंपी। आयोजन समिति के चेयरमैन एवं पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी संजीव पाठक ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रतियोगिता के लिए आमंत्रित किया गया है। यूपी टीटीए सचिव अरुण कुमार बनर्जी के अनुसार प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय मानक की 28 टेबल लगाई जाएंगे और प्रमुख मुकाबलों के लिए शो कोड तैयार होगा। आयोजकों के मुताबिक कई वर्षों बाद कानपुर में इतने बड़े स्तर की राष्ट्रीय रैंकिंग प्रतियोगिता होने जा रही है। प्रथम राष्ट्रीय रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता दिनांक 16 अगस्त से 23 अगस्त तक टीएसएच के मल्टीपर्पज़ हॉल में कानपुर में आयोजित हो रही है और उसी की ये प्रेस वार्ता आज रखी गई है कि पहली बार कानपुर में 3000 से ऊपर बच्चे इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 10 लाख रुपए इस टूर्नामेंट की प्राइज़ मनी है। 16 तारीख को इस टूर्नामेंट का इनॉग्रेशन होगा। हमारे टीएसएच के वेन्यू पार्टनर भी हैं और पूरा हम लोग का एयर कंडीशन हॉल है जिसमें 30 टेबल लग रही हैं और हमारे स्टैक की टेबल्स हैं, वो टेबल्स लगेंगी। 16 तारीख से हम लोग का टूर्नामेंट इनॉग्रेट होगा। हमारे उसके मुख्य अतिथि माननीय असीम अरुण जी, माननीय रमेश अवस्थी जी और माननीय अरुण पाठक जी इस टूर्नामेंट को इनॉग्रेट करेंगे। टेबल एसोसिएशन इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। क्या उसकी मान्यता रद्द कर दी गई है? मान्यता उसकी कोई रद्द नहीं करी गई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अमरोहा से, जहां स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रशासन और पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है। डीएम नितिन गौड़ और एसपी लखन सिंह यादव के नेतृत्व में बम्बूगढ़ चौराहे से शहीद स्मारक पार्क तक यात्रा निकाली गई है, जिसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और आमजन हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए। इस दौरान तिरंगा यात्रा के मार्ग में देशभक्ति के नारे गूंजते नजर आए, जिससे वातावरण देशभक्ति पूर्ण बना रहा। शहीद स्मारक पहुंचकर वीर शहीदों को नमन किया गया। हमीरपुर नगर पालिका परिषद के जिला मुख्यालय से सटे ब्रह्मा के डेरे की ओर जाने वाले मार्ग के निर्माण को लेकर प्रशासन की बड़ी असंवेदनशीलता देखने को मिली है। छात्र छात्राओं की मांग पर कार्रवाई करते हुए पिछले 24 घंटे से प्रशासनिक अमला खुद ग्राउंड जीरो पर डटा हुआ है। एडीएम, एसडीएम और तहसीलदार समेत संबंधित विभागों का पूरा स्टाफ दिन रात मौके पर मौजूद रहकर निर्माण कार्य की निगरानी कर रहा है। काम चल रहा है और ये बजड़ा जड़ा पड़ जाए तो रास्ता निकलने के हम लोगों के, हमारे बच्चों लोगों के आने जाने के रास्ता बन जाएगा। ये कम से कम 20-25 गांव का आवागमन है मनकी से लगा के हमीरपुर तक का पूरा आवागमन इस रास्ते से। तो आज़ादी से लेके अब तक आप लोगों ने कई बार अधिकारियों से और सरकारों से गुहार लगाई होगी, लेकिन अब अंततः जो आपकी मांग थी वो पूरी होती नजर आ रही है। तो जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान अधिकारी हैं, उनको कैसे आप इस काम को देख रहे हैं, उनको धन्यवाद दे रहे हैं, खुशी है आपको? हम लोग खुशी हैं, बढ़िया धन्यवाद दे रहे हैं कि उनको बैठ के काम करा रहे हैं।
अच्छा काम हो रहा है। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर प्रतापगढ़ से, जहां गाजी चौराहे पर स्वयं को एंटी करप्शन अधिकारी बताकर रौब झाड़ रहे 22 वर्षीय युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी धीरज कुमार के पास फर्जी एंटी करप्शन ब्यूरो का आईडी कार्ड और सील मिली है। तलाशी में मोबाइल और 390 रुपए की बरामदगी हुई है। आरोप है कि युवक फर्जी अफसर बनकर लोगों से धन उगाही और अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। कोतवाली नगर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली नगर पे सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति खुद को एंटी करप्शन का अधिकारी बताकर अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाता है एवं लोगों से धन उगाही करता है। इस संबंध में मौके पर जाके जांच करी गई तो उस व्यक्ति द्वारा खुद को एंटी करप्शन ऑफ इंडिया का अधिकारी बताया गया और एक आईडी कार्ड प्रस्तुत किया गया। जांच में वह आईडी कार्ड फर्जी पाया गया। व्यक्ति का नाम धीरज कुमार हरिजन पुत्र श्यामलाल हरिजन, उम्र लगभग 22 वर्ष, जो कि आसपुर देवसरा प्रतापगढ़ का रहने वाला है। इस संबंध में थाना कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। अगली खबर एटा से है, जहां आपको बता दें बागवाला थाना क्षेत्र में जिसूखपुर गांव में तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो सवार मासूम बच्ची की मौत तो हो गई है, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त ऑटो को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। हादसे की खबर से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व से पहले श्रावस्ती जनपद में देशभक्ति का अभूतपूर्व नजारा देखने को मिला है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिला प्रशासन और पर्यटन एवं संस्कृति परिषद श्रावस्ती के साझा प्रयासों से एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। हाथों में तिरंगा थामे पूरा प्रशासनिक अमला सड़कों पर उतरा, जिससे पूरा क्षेत्र वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। इस विशाल तिरंगा यात्रा की कमान खुद जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग और पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने संभाली है। उनकी अगुवाई में कलेक्ट्रेट परिसर से शुरू हुई यह भव्य रैली विनगा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए गुजरी। रैली में सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी, सशस्त्र सीमा बल के जवान और जिले का पूरा प्रशासनिक अमला पूरी ऊर्जा के साथ शामिल हुआ। और अगली खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव के हसनगंज से एक खबर है, जहां हर घर तिरंगा अभियान के तहत मोहान के भाजपा विधायक ब्रजेश रावत के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया है। हाथों में तिरंगा लेकर लोगों ने जय हिंद और भारत माता की जय के नारे लगाए। कस्बा स्थित रेस्टोरेंट से शुरू हुई यात्रा तहसील रोड समेत नगर के प्रमुख मार्गों से होकर वापस पहुंची। विधायक ने तिरंगा फहराकर लोगों से राष्ट्रभक्ति की भावना मजबूत करने की अपील की है। सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा और यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। अगली खबर सहारनपुर से है, जहां सहारनपुर के एसएसपी अभिनंदन के मार्गदर्शन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना गंगोह पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। नकुड़ रोड बिजली घर के पास चेकिंग के दौरान पुलिस को आम के बाग में गौकशी की तैयारी कर रहे संदिग्धों की सूचना मिली, जिसके बाद सूचना पर थाना प्रभारी गंगोह के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने दबोच लिया। उसके दो अन्य साथी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार कॉम्बिंग कर रही है। आज 13/8/2026 को थाना गंगोह की पुलिस जो है नकुड़ रोड पर बाड़ी माजरा के पास आम के बाग में बदमाशों की सूचना की प्राप्त हुई।
तथा यह भी सूचना प्राप्त हुई कि वो चौकसी करने के लिए जा रहे हैं। इस सूचना पर थाना गंगो पुलिस वहां पे पहुंची, तो गंगो पुलिस जब वहां पे पहुंची तो फिर बदमाशों में से एक बदमाश ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस ने भी आत्मरक्षा फायर किया, इससे एक बदमाश घायल हो गया। उसको मौके से पकड़ा गया, जिसने अपना नाम मेहरबान पुत्र रिजवान निवासी कुरैशियान थाना गंगो का रहने वाला है। और अगली खबर का रुख करेंगे खबर बांदा से, जहां झारखंड में प्रदर्शनकारी युवाओं पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सड़क पर उतरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों छात्र सड़क पर उतरे और झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने झारखंड के मुख्यमंत्री का पुतला फूंककर विरोध जताया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रदर्शनकारियों ने छात्र हितों की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई का विरोध किया। विद्यार्थी परिषद बांदा द्वारा जो झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार में शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों को लाठीचार्ज किया गया है, उसी के विरोध में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे भारत में एक साथ सभी जिला केंद्रों में विरोध प्रदर्शन एवं पुतला दहन के माध्यम से झारखंड सरकार को चेतावनी देने का कार्य करती है। अगर जल्द से जल्द छात्रों के साथ न्याय नहीं हुआ तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी और झारखंड जाकर झारखंड सरकार को चेतावनी देने का कार्य करेगी। आज कहाँ पे ये कार्यक्रम किया गया? आज अशोकलाल चौराहे पे बांदा के। कन्नौज जनपद में जन सामान्य को बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मोरैया बुजुर्ग आयुष्मान आरोग्य मंदिर में एआई आधारित चिकित्सीय उपकरणों के उपयोग को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में स्वास्थ्य कर्मियों को स्टेथोस्कोप, फीटल डॉपलर और ईसीजी मशीन के संचालन एवं उपयोग की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने बताया कि आधुनिक तकनीकी से प्राथमिक स्तर पर मरीजों की जांच अधिक प्रभावी तरीके से की जा सकेगी। साथ ही गंभीर मरीजों की समय पर पहचान कर उन्हें बेहतर उपचार के लिए उच्च स्वास्थ्य केंद्रों पर रेफर करने में भी मदद मिलेगी। जो भी आइडिया बनाना चाहते हैं वो आप, जब मैंने इस 1 2 3 बनाया मैंने इसको डाल दिया। या आपका आपके पास जहाँ पे आप कर रहे हैं वहाँ पे आपका वाईफाई या आपका जो मोबाइल डेटा वो एडिक्वेट होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आज हम लोग के यहाँ जो है मोरैया बुजुर्ग एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, जहाँ पर कुछ एएनएम और सीएचओ को बुला के ट्रेनिंग दी गई है, क्योंकि कुछ ऐसे उपकरण यहाँ पर आए हैं जो एआई से चलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब आधुनिक उपकरण है, जिसकी वजह से इसमें एक स्टेथोस्कोप है, डॉपलर, फीटल डॉपलर है, ईसीजी मशीन है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो एएनएम और सीएचओ कार्य कर रहे हैं उनको बहुत ही आसानी हो जाएगी किसी मरीज को डिटेक्ट करके और हायर सेंटर में पहुँचा के उनका तुरंत इलाज हो जाएगा और बहुत सी जान बचाई जा सकती है। अगली खबर जनपद जालौन से है, जहां जिला मुख्यालय उरई में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पदाधिकारियों के नेतृत्व में झारखंड सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। एबीवीपी ने संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द कर पारदर्शी प्रक्रिया से दोबारा परीक्षा कराने, प्रश्न पत्र लीक करने की उच्च स्तरीय जाँच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग है। प्रदर्शन शहीद भगत सिंह चौराहे पर हुआ है, जिसमें प्रांत संयोजक चित्रांशु सिंह, संयोजक अभय दुबे समेत कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उरई जिले के कार्यकर्ताओं ने झारखंड सरकार का पुतला दहन किया है। इस पुतला दहन के पीछे कारण यह था कि जो झारखंड सरकार द्वारा जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में जो अनियमितता आई थी, उसके विरोध में जब परीक्षार्थी और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण प्रदर्शन वहां कर रहे थे, तब झारखंड सरकार द्वारा बर्बरता से विद्यार्थियों पर और परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किए गई और उन्हें गिरफ्तार किया गया। मांगे नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? देखिए, विद्यार्थी परिषद की सिर्फ 2 ही मांग है कि जो है उस परीक्षा में। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। गोल्डी मसाले